स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब आपको दिखाएंगे पूर्ण भव्य राम मंदिर की छटा, क्योंकि भव्य राम मंदिर अब पूर्ण रूप में सामने आ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा शुरू। राजा राम अब होंगे विराजमान। राम दरबार और परिसर के अन्य मंदिरों में आज से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू हो गया है। आज सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हुई शुरुआत। यह समारोह 3 जून से लेकर 5 जून तक चलने वाला है। साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान श्री राम बालक स्वरूप में राम लला के रूप में स्थापित किए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को यह प्राण प्रतिष्ठा की थी। आपको वो दृश्य तो याद होंगे ही। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक अभेद्य सुरक्षा और प्रबंधन योजना भी तैयार है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। रामेंद्र, जरा आपकी नजरों से हम लोग देखना चाहेंगे, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि ये जो भव्य राम मंदिर अब अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आया है, क्या कुछ इसमें जुड़ा है? क्योंकि 22 जनवरी को तो राम लला बालक रूप का प्राण प्रतिष्ठा बालक रूप की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और क्या क्या इसमें जुड़ा? देखिए लालचंद जी, हम अपने नज़र में दिखाएं या भगवान शिव की नज़र से दिखाएं कि भागवत में भगवान शिव ने कहा कि अयोध्या ब्रह्म स्वरूप है और जो सरयू नदी है वो सगुण स्वरूप है, और वहाँ के रहने वाले जितने लोग वो जगदीश के स्वरूप में यानी भगवान के स्वरूप में है जो लोग रह रहे हैं। तो जाहिर है कि अयोध्या का महात्म इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मंदिर में माँ कौशल्या के पुत्र तो स्थापित हो गए थे राम, लेकिन माँ सीता के पति के रूप में राम नहीं स्थापित हुए थे। जब तक राजा रामचंद्र नहीं स्थापित होते हैं तब तक आपके रामराज की संकल्पना अधूरी है। भगवान रामचंद्र जी अपने पूरे दरबार के साथ उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें माँ सीता जी होंगी, लक्ष्मण जी होंगे, हनुमान जी होंगे। उसके अलावा भगवान शिव की भी उपस्थिति वहाँ होगी। और एक कहानी है कि जब भगवान राम जी पैदा हुए तो भगवान शिव आए उनके दर्शन करने के लिए, और नंदी से कहा कि आप भरतकूप के आसपास का जो जंगल है वहाँ रहिए, और आ गए और यहाँ से लौट के ही नहीं जा रहे थे। तो जो भरतकूप में भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ भगवान जो नंदी की प्रतिमा है वो उल्टा मुँह करके खड़ी है, भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही है। यानी यहाँ सारे देवलोक के जितने भी देव पुरुष हैं वो सब अयोध्या में उपस्थित है। तो इस मंदिर के जैसे पूरा दरबार सज जाएगा, 6 तारीख से दर्शन के लिए खुल जाएगा, 5 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो जाहिर है कि अयोध्या पहले से बदली है, और ये बदली हुई अयोध्या पूरे दुनिया में राम के संकल्प, राम के जो पुनीत कार्य हैं, जो राम के प्रेरणा है, उसको आलोकित करेगी पूरी दुनिया को। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि आपके कंधे पर ना राम नामी गमछा भी है, ठीक है, जिसमें राम लिखा हुआ है। रामेंद्र, आपके नाम में भी राम है, और आपके नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो राम प्लस इंद्र रामेंद्र, और इंद्र का मतलब राजा होता है, यानी आपके नाम में राम और राजा दोनों हैं। तो इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रभु श्री राम के राजा स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और क्या इस मौके पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहाँ पर आ सकती है? देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कि ये 3-4 बजे के आसपास का समय है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है भगवान राम के मंदिर के जाने के लिए, और अभी भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बंद हुई हैं, लोगों का आना नहीं बंद हुआ है। और भगवान राम की बिना तो भारत की संकल्पना ही अधूरी है। अगर भगवान राम की संकल्पना छोड़ दीजिए तो शायद पूरे भारत की संकल्पना नहीं की जा सकती। और ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के फोर्स, पूरे इंटेलिजेंस की एजेंसियां यहाँ लगाई गई हैं, और पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं उनको व्यवस्थित किया गया। तो सुरक्षा के अभेद व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं, जो नियमित दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए दरबार खुला है। महासचिव ने, जो ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने कहा कि ऐसे केवल इसलिए ना है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें लोगों की भूमिका नहीं है। केवल मुख्यमंत्री जी आएंगे और 5 तारीख को 12 बजे के आसपास प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन रूटीन दर्शन हो रहे हैं और बाकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, ठीक हैं। ठीक है, सौभाग्यशाली हैं आप इसके प्रत्यक्षदर्शी वहां पर बन रहे हैं। रामेंद्र,
सचमुच सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से हम इसके बारे में अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।